सो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अगर हमारे बॉयलर में परसेंटेज ब्लो डाउन अगर हम कम कर दें तो हमारा पर ईयर जो फ्यूल जो सेव होगा वो कितना अमाउंट में होगा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस एग्जाम्पल के तहत हम लोग पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एन ऑयल फायर्ड बॉयलर, एक क्या है ऑयल फायर टाइप का बॉयलर है, इज जनरेटिंग स्टीम 30 टन पर आवर एंड ऑपरेट फॉर 8000 आवर पर ईयर। यानी कि एक बॉयलर है, ऑयल फायर्ड बॉयलर है जो कि स्टीम जनरेट कर रहा है 30 टन पर आवर, और जो एक साल में 8000 आवर इसकी ऑपरेटिंग रनिंग आवर है। ठीक है। द टीडीएस इन बॉयलर वाटर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 500 पीपीएम से 200 पीपीएम। यानी कि जो बॉयलर में जो हमारा जो टीडीएस चल रहा था वो 500 से हमने 200 कर दिया। पहले 500 चल रहा था, अब 200 कर दिया। तो द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर टीडीएस इन बॉयलर वाटर इज 3000 पीपीएम। ठीक है। जो मैक्सिमम आपका जो लिमिट दिया गया है टीडीएस का वो 3000 पीपीएम दे दिया है। और मेकअप वाटर इसके लिए जो दिया है वो 10% दिया है। तो बोला कि इसमें क्वेश्चन में कि टेम्परेचर ऑफ ब्लो डाउन इज 170 डिग्री। जो हम ब्लो डाउन कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री है वाटर का, और फीड वाटर टेम्परेचर जो हम बॉयलर में ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इसमें बोल रहा कि जीसीबी ऑफ फ्यूल, जो आपका फ्यूल आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसका जो जीसीबी है वो है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, एंड बॉयलर इफिशिएंसी जो दे दिया है वो है 80%। ओके। तो बोल रहा कैलकुलेट करने कि कैलकुलेट द सेविंग इन फ्यूल ऑयल पर एनम ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लो डाउन। आपने जो ये ब्लो डाउन रिडक्शन किया, जो पहले 500 पीपीएम चल रहा था अब 200 हो गया, तो इसकी वजह से आपका फ्यूल जो सेविंग होगा वो कितना होगा साल में। ठीक है। क्योंकि आप अगर जो रिडक्शन करेंगे ब्लो डाउन तो ऑलरेडी आपका जो बॉयलर से हीट निकल रहा था वो अब हीट जो है नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो सेविंग होगा। अगर हम ज़्यादा ब्लो डाउन करते हैं तो उस हीट को मेकअप करने के लिए हमें अलग से फिर उस हीट को मेकअप करने के लिए हमें फ्यूल जलाना पड़ता है, तो हमारा फ्यूल जो है वो ज़्यादा खपत होता है। यहाँ पर हमने रिडक्शन कर दिया तो वो जो हमारा फ्यूल सेविंग हुआ, जो हीट सेविंग हुआ, तो उसको फ्यूल के जरिए निकालिए कि हमें एक साल में कितना हमारा फ्यूल जो है वो सेव हो रहा है। ठीक है। यानी हमें फायदा हो रहा है। ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर दो केसेस निकल के आएगा कि केस 1 में हम लोग देखेंगे कि पहले जो हमारा टीडीएस चल रहा था तो उसमें हमारा परसेंटेज ब्लो डाउन जो निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था। ठीक है। तो पहले यदि हम देखेंगे यानी कि इनिशियल परसेंटेज ब्लो डाउन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ओके। तो परसेंटेज ब्लो डाउन को यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। ऑलरेडी इसके फार्मूला के बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका अगर फार्मूला का बात करें तो इसका होता है कि फीड वाटर में आपका जो टीडीएस है इनटू परसेंटेज मेकअप डिवाइडेड बाय आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल जो टीडीएस बोल रहा है बॉयलर में माइनस आपका फीड वाटर में जितना टीडीएस होता है उसको हम लोग पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर कितना बोल रहा है कि फीड वाटर में टीडीएस कितना है। ठीक है। तो फीड वाटर में पहले हमारा जो टीडीएस था वो 500 था। ओके। 500 इंटू हमें कितना करना है, तो हमारा परसेंटेज मेकअप कितना था तो 10%। ठीक है। तो 10 पुट कर दिया। अब बोला कि मैक्सिमम जो फार्मूला में बोलता है जो मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट होता है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है। माइनस जो हमारा फीड वाटर में रहता है, यानी फीड वाटर में जो टीडीएस है जो 500 था ये 500 कर देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट कर हम करेंगे तो हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 2500। ओके। तो ये आ जाएगा 2% आ जाएगा। ओके। ये हमारा इस समय यदि हमारा 500 पीपीएम चल रहा था तो उस समय हमारा जो ब्लो डाउन परसेंटेज निकल गया वो 2% आया। लेकिन अब हमने 200 कर दिया तो केस 2 हम देखेंगे। केस 2 में हमारा यानी कि जब हम इम्प्रूव कर दिया, ठीक है, हमने बॉयलर वाटर को इम्प्रूव कर दिया तो उस समय हमारा परसेंटेज ब्लो डाउन जो है वो कितना निकल के आ रहा है। सेम फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 की जगह 200 हो जाएगा, जो आपका इंटू हो गया। ओके। इंटू और जो 10 था वो 10 ही हो जाएगा, और जो आपका मैक्सिमम जो था वो 3000 ही रहेगा, और सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा 200। ठीक है। जो फीड वाटर में हमने जो रिड्यूस किया। ओके। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 2800। ओके। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर से करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.71%। ओके। तो ये हमारा इस समय जब चल रहा था तो इतना है ब्लो डाउन, और जब हमने इम्प्रूव कर दिया ब्लो डाउन तो इतना आ गया। तो इसलिए रिडक्शन इन ब्लो डाउन कितना हो जाएगा, यानी कितना हमारा रिडक्शन हो गया, कितना कम हो गया हमारा। ठीक है। तो रिडक्शन इन परसेंटेज ब्लो डाउन
परसेंटेज ब्लो डाउन, तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 0.71, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.29%। ठीक है, इतना हमने रिडक्शन कर दिया यदि हमने वाटर को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो ये हमारा पर केजी पर आवर के लिए आता है। ठीक है, यानी 1 kg के लिए आ गया। लेकिन अब हमारा यहाँ पर कितना 30 टन हमारा स्टीम जनरेट हो रहा, तो इसमें हमने कितना जो हम अपना ब्लो डाउन जो है वो रिड्यूस किया केजी पर आवर में, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा 1 kg के लिए इतना मान लीजिए हो गया, तो हमारा 30 टन के लिए कितना हो जाएगा, तो इसलिए रिडक्शन फॉर 30 टन के लिए। ठीक है, 30 टन पर आवर के लिए, तो 30 टन को तो हम लोग पहले केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, और एक के लिए इतना था, तो इतना के लिए कितना हो जाएगा, तो 1.29%, परसेंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 387 kg पर आवर। ठीक है, यानी कि एक आवर में हमारा इतना केजी जो वाटर जो है वो लॉस हो रहा था, इतना केजी हमने बचा दिया। तो अब हम लोग इसको हीट के फॉर्म में निकाल लेंगे कि ये हमारा केजी के फॉर्म में है कि हमने इतना वाटर जो है वो सेव कर लिया इम्प्रूव करके। ठीक है, तो इसका हीट हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा जो ब्लो डाउन जो हीट था वो 170 डिग्री था और फीड वाटर का टेम्परेचर इतना था। तो जो स्पेसिफिक हीट वाला जो फार्मूला होता उसके थ्रू हमारा कितना हीट हमने ये सेव किया। ठीक है, तो हमने हीट जो सेव किया, हीट सेविंग। ओके, तो हीट हमारा कितना सेविंग निकल गया आ जाएगा, तो वही स्पेसिफिक हीट वाला जो फार्मूला होता है कि हीट जितना ऐड होता है उसके थ्रू। ओके, तो 387 जो आपका टोटल हो गया। ओके, यानी कि मास, और यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो 1 हो गया। और हमारा यहाँ पर जो T2 माइनस जो T1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 170 माइनस जो फीड वाटर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 387 इंटू 130। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50,310 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, यानी कि एक आवर में हमने इतना वाटर को सेव कर रहे थे। ठीक है, इम्प्रूव करके अगर हीट के फॉर्म में बात करें तो एक आवर में हमने इतना हीट को सेविंग किया। तो अब हमारा फ्यूल कितना सेविंग हो रहा है पर आवर में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे ना, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कितना हीट, कितना आउटपुट हुआ डिवाइडेड बाय कितना हम लोग हीट इनपुट किए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे एफिशिएंसी इक्वल टू होता था जो हमारा हीट आउटपुट हो रहा। ठीक है, हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय जो हम लोग फ्यूल जला रहे थे, फ्यूल अमाउंट ऑफ फ्यूल इनटू जीसीबी। ठीक है, तो हमें फ्यूल का अमाउंट निकालेंगे, तो इफिशिएंसी यहाँ पे चला जाएगा, फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए फ्यूल जो हमारा निकल के आएगा, फ्यूल वो हो जाएगा कितना, आपका जो हीट आउटपुट कितना निकल के आया, इतना आया 50,310, यानी इसी चीज़ को हम लोग फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी कितना है बॉयलर का, तो 80% है, यानी कि पॉइंट में हो जाएगा आपका 0.80 इंटू इसकी जीसीबी कितनी है, तो 10,000 है। ओके, तो यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28 kg पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हम इतना जो फ्यूल है वो सेव कर ले रहे हैं, इतना ऑयल हमारा सेव हो रहा है सिर्फ 1 घंटे में। ओके, तो हमारा बोल रहा कि जो साल का निकालना है ना, बोल रहा कि सेविंग हम तो 1 घंटा का निकाल दिए, लेकिन बोल रहा कि फ्यूल सेविंग आपको निकालना है पर एनम में, यानी पर ईयर आपको निकालना है। तो 1 घंटा में इतना आपका सेव हो रहा है, तो पर ईयर में तो आपका 8,000 घंटा चल रहा है, तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। इसलिए फ्यूल सेविंग पर ईयर या पर एनम, ठीक है, पर एनम इक्वल टू हो जाएगा 6.28 इंटू 8,000, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 50,240। ठीक है, केजी पर ईयर। ठीक है, पर ईयर या पर एनम। ठीक है, पर एनम, यानी कि 1 साल में इतना केजी हमने फ्यूल जो है वो सेव। इसी को अगर हम टर्न में लिखना चाहें तो बस 1000 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50.24 MT। ठीक है, मेट्रिक टन पर एनम।
ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये आंसर हमें क्या दर्शाता है कि देखिए हमारा जो पीपीएम इतना चल रहा था, हमने वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करके 200 पीपीएम कर दिया, ठीक है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, टीडीएस को घटा दिया, तो जो हमारा ब्लो डाउन जो पहले बढ़ा हुआ था वो ब्लो डाउन घट जाएगा। तो ब्लो डाउन घटने की वजह से हमारा फ्यूल सेविंग होगा। तो वो फ्यूल सेविंग जो हमारा पर आवर में इतना हो रहा था, तो पूरे साल का अगर हमें निकालना है तो पूरे साल का हमारा जो फ्यूल जो सेविंग निकल के आया वो आपका 50 पॉइंट यानी अराउंड आपका 50 टन पर एनएम, यानी एक साल में आपका 50 टन जो है वो फ्यूल जो है वो सेव हो रहा है। ठीक है, तो कितना बड़ा ये सेविंग निकल के आता है। इसीलिए वाटर क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूव करना चाहिए, वाटर क्वालिटी जो डिजाइन है वो मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपके बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव रहे। ओके, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।